दोस्तों नमस्कार। डेयरी फार्मिंग में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या मैस्टाइटिस की है, उसके बाद में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है और तीसरे नंबर पे जो समस्या आती है जिसके कारण हमें गायों को अपने डेयरी फार्म से निकालना पड़ता है वो है लेमनेस की समस्या अथवा लंगड़ेपन की समस्या। साथियों, जो लेमनेस की समस्या है वो गायों के पैरों में दर्द से जुड़ी हुई है और गाय के पैर में जो हूफ का हिस्सा है, खुर का हिस्सा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने को समस्याएं देखने को मिलती है, जिसके कारण गायों का जो खुर है उसमें सोल अल्सर्स हो जाते हैं, लेमिनाइटिस की समस्या आती है और गाय है जो लंगड़ा के चलती है। अब साथियों, ये जो लेमनेस की समस्या है इससे डेयरी फार्मिंग को नुकसान कैसे होता है? जब गाय के पैर में दर्द है तो दर्द के कारण गाय का जो ड्राई मैटर इनटेक है वो कम हो जाएगा। ड्राई मैटर इनटेक के कारण दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, बॉडी कंडीशन स्कोर है वो कम हो जाता है, रिपीट ब्रीडिंग के इश्यूज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ में गाय सही तरीके से हीट में नहीं आ पाती क्योंकि वो दर्द के कारण अपने जो हीट के सिम्टम्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। साथियों, अगर हम बात करें गायों के जो चारों पैर हैं उसमें आगे वाले पैरों पे 55% शरीर का भार रहता है और पीछे के पैरों पे 45% शरीर का वजन रहता है। और जो खुर है उसमें भी जो साइड का खुर है उसमें प्रॉब्लम आमतौर पे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर साथियों हम बात करें लेमनेस के कारणों की तो इसमें पहला कारण है पक्का फर्श। पक्के फर्श पे जो गाय का खुर है वो कच्चा पड़ने लगता है, खुर की घिसाई ज़्यादा होती है। अगर फर्श पक्का है और उस पर पानी खड़ा रहता है, गाय कहीं पहले कच्ची जगह पे थी फिर वो पक्के फर्श पे अगर हम उसको लेके जाएंगे तो खुर काफ़ी तेज़ी से घसता है और उसमें फिर गाय को जो दर्द है वो महसूस ज़्यादा होता है। पक्के फर्श के बाद में जो दूसरा बड़ा कारण है वो है साथियों राशन से जुड़ा हुआ। राशन में अगर जैसे गाय को एसिडोसिस की समस्या लंबे समय तक रहती है तो एसिडोसिस की समस्या में क्या होगा, गाय के जो शरीर में जो बॉडी में र्यूमन में एसिड बनेगा, एसिड बनने के कारण हिस्टामिन का रिलीज ज़्यादा होता है। खुर में हिस्टामिन का रिलीज अगर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो खून का दौरा है वो कम होने लग जाएगा। खून का दौरा कम होने के कारण जहाँ से खुर बनता है उसको हम बोलते हैं हूफ लेमिना। तो हूफ लेमिने में इन्फ्लेमेशन होगी, लेमिनाइटिस की समस्या वहाँ से जन्म लेती है और लेमिनाइटिस के बाद में जो खुर है वो फिर धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। खुर का जो आकार है वो सही नहीं रहता है, खुर आगे से मुड़ने लगते हैं। तो लेमनेस की समस्या को अगर हमें कम करना है तो पक्के फर्श पे गायों को हम कम से कम रखें। राशन से एसिडोसिस नहीं होना चाहिए। आप अगर ज़्यादा अनाज देंगे, बफर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, एनिमल रूमिनेट प्रॉपर नहीं कर रहा है तो ये समस्या बढ़ेगी। इसके बाद में अगर हम बात करें लेमनेस की समस्या जहाँ पे कच्ची जगह है या फिर घास पे गाय को अगर हमने रखा है या जहाँ पे गाय चरने के लिए जाती है वहाँ पे लेमनेस की समस्या न के बराबर आती है। गायों को जब हम फर्श पे रखते हैं और उसको अपने हिसाब से फीडिंग करते हैं तो वहाँ पे लेमनेस की समस्या सबसे ज़्यादा अपने को देखने को मिलती है। तो इस समस्या से अगर अपने पशु को बचाना है तो इसके लिए हमें उसको कच्ची जगह पे रखना चाहिए। इसके साथ साथ में गायों को अगर हमने डेयरी फार्म में रखा है तो उनकी 6 महीने में एक बार जो हूफ ट्रिमिंग है वो रिकमेंड करी जाती है। 6 महीने में आप अगर हूफ की ट्रिमिंग करेंगे तो जो गाय के हूफ पे वजन है वो बराबर रहेगा। सर्कुलर एक शेप बननी चाहिए जब गाय चलती है। तो अगर पूरे पैर पे बराबर वजन पड़ेगा तो भी उसमें लेमनेस की समस्या आपको कम देखने को मिलेगी। इसके साथ में जो मिनरल्स हैं जैसे जिंक, कॉपर, जो ट्रेस मिनरल्स हैं उनकी मात्रा राशन में सही होना जरूरी है। जिंक से जो हूफ की सेल है वो अच्छे तरीके से ग्रो करती है। तो साथियों, अगर हम अपने डेयरी फार्म में लेमनेस से होने वाले जो नुकसान है उनको हमें बचाना है तो सूखी जगह पे, कच्ची मिट्टी की जगह सबसे बेस्ट है। एसिडोसिस से अपनी गाय को आप बचा के रखें और जो बफर्स हैं उनका भी आप पर्याप्त इस्तेमाल करें। साथ साथ में जो ट्रेस मिनरल्स हैं कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम, उनकी मात्रा सही होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों ऐसी जानकारी से और ये चीज़ें आप करके अपनी डेयरी फार्म में जो लेमनेस के केसेस हैं उनको आप कम कर सकते हैं।